स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के सेशंस में। देखिए, इस लेक्चर में मैंने आपको जो 4 टाइप्स पढ़ाई थी कैश बुक की, उसमें से हम हर एक टाइप का आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। देखिए, सबसे पहली टाइप जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है जी आपकी सिंगल कॉलम कैश बुक। यानी ये जो कैश बुक का आपका फॉर्मेट है, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा जिसके रिलेटेड आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, और वो है जी कैश का कॉलम। कैश का कॉलम है, कैश जब भी आपके बिजनेस में आएगा तो आप उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, जबकि आपके बिजनेस से कैश जाएगा, आप पेमेंट करेंगे कैश की, तो आप उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ये कैश बुक का फॉर्मेट बिल्कुल एक अकाउंट की तरह ही है, क्योंकि कैश बुक को ही हम कैश अकाउंट भी कहते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आपको एक और बात याद रखनी है कि मैंने आपको डेबिट, किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, इसके कुछ रूल्स भी बताए थे। जैसे कि आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस जब भी वो इंक्रीज होंगे तो आप उन्हें डेबिट करेंगे, अगर वो डिक्रीज होंगे तो आप उन्हें क्रेडिट करेंगे। ठीक वैसे ही आपकी इनकम, कैपिटल और लाइबिलिटीज, ये अगर इंक्रीज होंगे तो आप इन्हें क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज होते हैं तो इन्हें डेबिट करेंगे। ये आप प्रीवियस जर्नल के केसेस में समझ चुके हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, ये आपकी है डेबिट साइड। ये जो साइड है इसको हम कहते हैं डेबिट, और इसको DR इस तरीके से लिखा जाता है। और ये साइड है जी आपकी क्रेडिट साइड। जब भी आप डेबिट साइड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे आपकी कैश बुक में, सिंगल कॉलम कैश बुक के केस में, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट साइड जो भी ट्रांजैक्शन आएगी तो उसके पहले लगेगा 2, यानी आप 2 से स्टार्ट करेंगे। और जब भी आप क्रेडिट साइड कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो पहले आप मेंशन करेंगे जी बाई, इसके बाद वो किस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल। अब देखिए, इस ट्रांजैक्शन में आपको इस क्वेश्चन में कौन सी वो ट्रांजैक्शन दी गई है जिन्हें हमें इस कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका। इसके अंदर स्टूडेंट्स हमें बताया गया है कि एक बिजनेस स्टार्ट किया गया है कैश के साथ 20,000 रुपए। देखिए, बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो जो अमाउंट स्टूडेंट सबसे पहले ओनर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में उसको हम कहते हैं कैपिटल। यानी ओनर क्या लेके आया? कैपिटल लेके आया। अगर वो कैपिटल लेके आया है तो आपके बिजनेस में क्या इंक्रीज होगी? कैपिटल इंक्रीज होगी। अगर कैपिटल इंक्रीज हुई है तो हम उस अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। तो किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे आप यहाँ पे? आपके कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि ओनर 20,000 रुपए लेके आया है तो वो किस में लेके आया? किस फॉर्म में? कैश की फॉर्म में। तो कैश क्या होता है? हमारा एसेट्स। तो इसलिए एसेट्स अब आपके बढ़ जाएंगे। कैश आया आपके बिजनेस में तो आप किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? कैश अकाउंट को। तो बस जिस अकाउंट को डेबिट करना है, जिसको क्रेडिट करना है, उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दीजिए। तो क्या एंट्री हुई आपकी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखिए, साल है जी आपका 2023, तारीख है जी आपकी मार्च का महीना पहली, मार्च 1, क्या? टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आपके बिजनेस में क्या आया है? कैश। जब भी आपके बिजनेस में कैश आएगा तो हम उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो कितने रुपए से स्टार्ट किया बिजनेस? 20,000 रुपए से। तो 20,000 रुपए कैश हमारे बिजनेस में आ गया। ट्रांजैक्शन नंबर 2, इस बार स्टूडेंट्स हमने कैश देके कुछ गुड्स को खरीदा है। कितने रुपए के? 5,000 रुपए के। तो इस ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? जब भी हम गुड्स को खरीदेंगे तो हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे। एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए क्योंकि हमने गुड्स को खरीदा, तो किस अकाउंट को आप डेबिट करेंगे? आप करेंगे परचेजेस अकाउंट को। परचेजेस अकाउंट हमारा डेबिट होगा। और कैश देके खरीदा है तो कैश डिक्रीज हो गया हमारे बिजनेस से, तो कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो क्या एंट्री हुई आपकी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुड्स खरीदी है मतलब कैश गया, कैश आपके बिजनेस से चला गया, आपने पेमेंट की है, तो आप इसको इस साइड रिकॉर्ड करेंगे। किस नाम से? बाई परचेजेस अकाउंट। कितने रुपए के गुड्स खरीदे हैं स्टूडेंट्स? हमने यहाँ खरीदे हैं जी ₹5,000, 5,000 रुपए के हमने गुड्स खरीदे हैं। तो ये वो जर्नल एंट्रीज के रूल हैं जो मैं आपको पहले सिखाया था। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल से बताया कि कैसे आपको रिकॉर्ड करना। अब हम डायरेक्टली ही इसमें रिकॉर्ड करेंगे। आप बस ये देख लेना कि एक एसेट है, एक्सपेंस है, मैं आपको नाम से बताता हूँ। चलिए, इस बार स्टूडेंट्स हमने गुड्स बेचे हैं 4,000 रुपए के, 4,000 के। जब भी हम गुड्स को बेचते हैं तो हम किस अकाउंट को स्टूडेंट्स? हमें सेल्स अकाउंट को इंक्लूड करना होगा। गुड्स के केस में गुड्स को आपने बेची, आपकी हुई इनकम, तो आप किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? सेल्स अकाउंट को, क्योंकि गुड्स को बेचने से क्या आया हमारे बिजनेस में? कैश आया। तो आप क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? तारीख है जी आपकी 5 टू सेल्स अकाउंट। गुड्स को बेचने पे हमेशा सेल्स अकाउंट को ही आप कैश बुक में किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड।
ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स आपको क्या बताई गई है, इस बार हमने गुड्स परचेज किए हैं रवि से ऑन क्रेडिट 10,000। ओहो, और ये जो केस है स्टूडेंट्स, ये है आपका उधार में खरीदने वाला, क्रेडिट परचेज का। और मैंने आपको बताया है कि सिंगल कॉलम कैश बुक के केस में हम सिर्फ कैश की ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, कैश का आना, कैश का जाना। जिन ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है सिर्फ उन्हीं को, क्रेडिट वाली इंक्लूड नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो ट्रांजैक्शन है जिसमें आपने उधार में रवि से सामान खरीदा है, इसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये जो 10 तारीख की ट्रांजैक्शन है, इसको हम हमारी इस कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमने क्या किया, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन सिंगल कॉलम कैश बुक के केस में इंक्लूड नहीं होती। इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड टू रवि 7,000 रुपए। रवि को स्टूडेंट्स हमने पैसे दिए, पेमेंट कर दी। पेमेंट अगर हम करेंगे तो जिस भी बंदे को हम पेमेंट करेंगे उसको हम किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, हम यहाँ क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो आप क्या ट्रांजैक्शन करेंगे, देखिए किस तारीख को पैसे दिए आपने, 13 तारीख को, तो तारीख है जी आपकी 13। किस अकाउंट को आपको अब इस साइड लिखना है, रवि को, क्योंकि आपने रवि को पेमेंट किया है ना। तो रवि को पेमेंट की तो आपके बिजनेस से कैश चला गया, कितने रुपए कैश गया, 7,000 रुपए। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश सेल की है 8,000 रुपए। आपने कैश में गुड्स को बेच दिया, तो तारीख है जी आपकी 15, आपने गुड्स को बेचा है, तो टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए आपने गुड्स बेचे हैं, 8,000 रुपए की, 8,000 रुपीज की आप इस साइड एंट्री करते हैं, क्योंकि आपके बिजनेस में कैश क्या है, आया है, रिसीव हुआ है आपको, ये रिसिप्ट है कैश की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इस बार स्टूडेंट्स हमने फर्नीचर को परचेज किया है कैश देके 6,000 रुपए का। तो स्टूडेंट्स जब भी आप कोई फर्नीचर परचेज किया, मतलब आपने क्या की, कैश की पेमेंट की, किस लिए की, क्योंकि आपने फर्नीचर परचेज किया 18 तारीख को। तो 18 तारीख को हमारे बिजनेस में क्या आया, फर्नीचर, जिसकी वजह से कैश चला गया। तो आप क्या करेंगे, बाई फर्नीचर अकाउंट। कितने रुपए आपने खरीदा है फर्नीचर, कैश देके 6,000 रुपए का। चलिए जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इस बार स्टूडेंट्स हमने क्या पे की है, वेजिस। वेजिस स्टूडेंट्स हमने पे की है 380 रुपीज की। तो इसकी क्या ट्रांजैक्शन करेंगे, पेमेंट की है ना। तो कितनी तारीख को पेमेंट की है स्टूडेंट्स हमने, 20th को, 20 मार्च को। तो 20 तारीख को पेमेंट को आप लिखेंगे बाई वेजिस अकाउंट। वेजिस की वजह से पैसा बिजनेस से बाहर गया, कैश कितने रुपए, 380 रुपए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स, तारीख है जी आपकी 24 मार्च, आपने रेंट पे किया है 400 रुपए। रेंट की वजह से आपके बिजनेस से कैश चला गया। तो 24 तारीख को आप किस अकाउंट को क्या करेंगे, बाई रेंट अकाउंट के नाम से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे अपनी कैश बुक में। कितने रुपए रेंट दिया है आपने, 400 रुपीज, 400 रुपए आपने रेंट की पेमेंट की। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स, इस बार हमने क्या किया है, कमीशन रिसीव हुआ है हमें 600 रुपए, मतलब हमारी इनकम हुई है, बिजनेस में कैश आया है। क्यों आया है कैश, कैश आया जी क्योंकि हमें मिला है कमीशन। तो 26 तारीख को आप करेंगे टू कमीशन अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में कैश आया ना, कमीशन मिला था आपको, टू कमीशन अकाउंट। कितने रुपए, 600 रुपीज। तो 600 रुपए की आप यहाँ एंट्री कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, इस बार स्टूडेंट्स जो ओनर है, मालिक है, उसने क्या किया, विड्रॉ करे पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए 1,000 रुपए, बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए 1,000 रुपए निकाल लिए। तो उन 1,000 रुपए को जो अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी ओनर या प्रोप्राइटर बिजनेस निकालता है, उन्हें हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। तो यहाँ क्या की है, ड्रॉइंग्स की गई है 1,000 रुपए की कैश पे। तो स्टूडेंट्स आपके बिजनेस से कैश चला गया। कैश चला गया किस कारण से, क्योंकि ओनर ने क्या की है, ड्रॉइंग्स। कितनी तारीख को, 28 को। तो आप किस अकाउंट को अब रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे, बाई ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स की ना, उसी वजह से हमारे बिजनेस से क्या चले गए, कैश बाहर चला गया, हमने 1,000 रुपए। चलिए जी लास्ट ट्रांजैक्शन, सैलरी दी है स्टूडेंट्स हमने 900 रुपए की। सैलरी क्या है, आपका एक खर्चा है, राइट। तो आपने पेमेंट की है, तारीख आपकी 31 मार्च, बाई सैलरी अकाउंट। कितने रुपए, 900 रुपीज। बस ये आपकी यहाँ सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। अब देखिए नेक्स्ट हम टॉपिक को इसी क्वेश्चन में कैसे अब हमें कैलकुलेट करना है।
सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि सिंगल कॉलम कैश बुक के केस में हमेशा आपकी डेबिट साइड ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर आपके जेब में, आपकी पॉकेट में अगर कैश है तभी आप उसकी पेमेंट कर पाओगे। मतलब आपके पास पहले कैश होना जरूरी है, तो हमेशा ये साइड क्या होगी, आपकी क्रेडिट साइड से ज़्यादा होगी, ये साइड हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है, तो चलिए इन साइड का टोटल करते हैं, कितना हुआ 20 + 4 + 8 + 600। इस साइड का टोटल हुआ जी आपका 32,600 रुपीज। तो आप इसको लिखेंगे यहाँ, टोटल है जी आपका 32,600 रुपीज का। ये साइड हमेशा किससे ज्यादा होगी, इस साइड से। तो यही, और ये दोनों क्या होते हैं, अकाउंट आपके इक्वल होंगे, है ना। तो यहां भी आप यही एंट्री करेंगे 32,600 रुपीज की। पहले तो आपको ऐसे लिखना। सेकंड चीज, अब आपको देखना है टोटल आपको रिसिप्ट्स कितनी हुई है। आप यहाँ लिखेंगे टोटल आपकी रिसिप्ट्स। कैसे लिखेंगे, आपको स्टूडेंट्स लिखना है यहाँ पे टोटल रिसिप्ट्स इस तरीके से। यहाँ आप टोटल आपको कैश कितना आया आपके बिजनेस में, वही सेम 32,600 रुपीज, है ना, 32,600। अब देखिए कि आपने टोटल पेमेंट्स कितनी की है। टोटल पेमेंट्स अब आपको निकालना है स्टूडेंट्स। तो आपने की है टोटल पेमेंट्स 20,680 रुपीज की। इनका टोटल करेंगे तो वो आएगा 20,680 रुपये। तो चलिए लिखिए, टोटल पेमेंट्स 20,680 रुपीज की, इन सब का टोटल आया है जी 20,680 रुपये आपका। ठीक है, बस यहाँ आपको इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना, राइट। नेक्स्ट चीज, अब देखिए 32,600 रुपये की तो आपको क्या हुआ, रिसिप्ट हुई है। पेमेंट आपने कितने रुपए की है, 20,600 रुपये की। कैश आया 32,600 रुपये, कैश कितना चला गया, 20,680 रुपये। यानी अभी भी साल के आखिरी दिन, है ना, आपके पास कितना कैश बचा है, अभी भी आपकी पॉकेट में कितना कैश है, तो वो है जी आपका 11,920 रुपीज। जब आप क्या करेंगे, इसमें से आपको ये अमाउंट को लेस कर देंगे तो रिमेनिंग बैलेंस आपका आ जाएगा। और वो कितना है स्टूडेंट्स, आपका 11,920 रुपीज, 11,920 रुपए। तो स्टूडेंट्स इसको आप कैसे लिखेंगे, यहां आप लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, यानी आपको लिखना है यहां पे बाई बैलेंस सीडी, यानी कैरी डाउन। ये है जी आपका आखिरी दिन। ये जो कैश बुक हम बना रहे हैं ना, जिस भी टाइम की, जिस भी महीने की, तो उस महीने के आखिरी दिन आपके पास कितना, आपके पास कैश बच गया है, वो है आपका 11,920 रुपए। अब एक और बात याद रखना, ये जो साल के, ये जो इस महीने के, मार्च के महीने में आखिरी दिन, ये जो आपके 31 तारीख है ना, 31 तारीख को आपका ये खत्म हो गया। लास्ट ट्रांजैक्शन हमने 31 को की थी। तो साल के, इस महीने के, साल 2023 के, ये जो 31 मार्च को आपके पास कितना पैसा बचा, 11,920 रुपए। तो स्टूडेंट्स अब अगला महीना कितने तारीख से स्टार्ट होता है, 1 तारीख से। तो ये है जी आपका नेक्स्ट, ये है अप्रैल, तारीख है जी आपकी 1। तो यहाँ आप क्या करेंगे, ये जो आपका यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है, ये बन जाएगा अब यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस। तो इसको आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ आपको लिखना है टू बैलेंस बीडी, यानी अप्रैल के महीने में आपके पास कितना कैश है, अप्रैल के महीने में कितना कैश है आपके पास ओपनिंग। तो आप लिखेंगे 11,920 रुपीज। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अपने ट्रांजेक्शन्स को अपने इस कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है। ये है वो तरीका। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल समझाता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे हमारी जो सेकंड टाइप ऑफ कैश बुक है, वो है जी आपकी डबल कॉलम कैश बुक की। तो स्टूडेंट डबल कॉलम कैश बुक में आप 2 कॉलम बनाएंगे, जैसा आपके क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। एक तो आपके पास कैश है, एक आपके पास बैंक है। तो यहाँ जो 2 कॉलम आपने बनाए, एक कैश का, दूसरा आपने बनाया है जी बैंक का। तो ये डबल कॉलम के कैश बुक में आप कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, चलिए समझते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ हमें कहा गया है कि साल है 2023, जनवरी की 1 तारीख को हमारे पास जो कैश था वो है जी 4,000 रुपये, और बैंक में हमारा बैंक बैलेंस है वो है 12,000 रुपये। स्टूडेंट्स यानी ये जो दोनों चीजें हैं, ये आपकी क्या कहलाएगी, इसको कहते हैं हम ओपनिंग बैलेंस। ये है जी आपका ओपनिंग बैलेंस का एक पॉइंट। तो स्टूडेंट्स ओपनिंग बैलेंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, चलिए समझते हैं। 2023 जनवरी 1, तो यहां आप इसको रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से, यानी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश कितना है स्टूडेंट्स आपके पास,
कैश है 4000 रुपीज। बैंक बैलेंस कितना है 12,000 रुपये साल के शुरू में। चलिए जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, 4 तारीख को स्टूडेंट्स आपने गुड्स को बेच दिया कैश में 13,000 रुपये में, यानी आपने गुड्स को बेचा है, यानी बेचा है तो आपको इनकम हुई है, आपके पास कैश आया है। तो स्टूडेंट्स तारीख है जी आपकी 4, आपने बेच दी गुड्स, तो हम क्या करेंगे टू सेल्स अकाउंट, और वो कैश में बेची है तो आप कैश के कॉलम में कितनी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे 13,000 रुपीज, 13,000 रुपए की आपने कैश में गुड्स बेची। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, आपको सुरेश से पैसे मिले हैं 2,000 रुपए, 2,000 रुपए सुरेश से मिले हैं, तो आपको फिर से आपके बिजनेस में क्या आया, कैश आया, आपकी रिसिप्ट हुई है, तो आप करेंगे टू सुरेश, कितने रुपए, आपको सुरेश से मिले हैं 2,000 रुपए रिसीव्ड हुए, तो रिसिप्ट की जितनी भी है वो सारी की सारी डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे कैश बुक। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 6 तारीख को, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रवि एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी जिस दिन आपको चेक मिला उसी दिन आपने उसको बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो इस केस में स्टूडेंट्स आप ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पहली बात तो पैसा आया है आपके पास 6 तारीख को, तो आप करेंगे टू, चेक किससे मिला है आपको, रवि से, तो टू रवि, कितने रुपए का चेक था 6,000 रुपए का, और उसी दिन आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो आप बैंक के कॉलम में 6,000 रुपए की एंट्री कर देंगे। चलिए जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 7 तारीख को, सैलरी पे की है आपने ऑफिस स्टाफ को बाई चेक के थ्रू, यानी चेक के थ्रू आपने सैलरी दी है, सैलरी दी है तो आपके बैंक में से पैसा कम होगा, चेक के थ्रू दी है, तो कितनी तारीख की बात है ये है जी 7 को, 7 जनवरी को हमने क्या दी सैलरी, तो आप क्या करेंगे बाई सैलरीज अकाउंट, कितने रुपए 10,000 रुपीज आपने सैलरी दी है स्टाफ को, 10,000 रुपए आपके बैंक में से कम हो गए, पेमेंट किए ना। पेड सुधीर बाय चेक्स 7,000 रुपीज, 7,000 रुपए की आपने पेमेंट की है सुधीर को, तो कितनी तारीख को की है 10 तारीख को, तो 10 तारीख को आपने सुधीर को पेमेंट की है, तो आप लिखेंगे बाई सुधीर, कितने रुपए की पेमेंट की है सुधीर को आपने, रुपीज 7,000 रुपीज की, तो चेक के थ्रू पेमेंट की है तो इसलिए बैंक में से 7,000 रुपए और कम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, आपने पे किए हैं ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज की, 1,000 रुपीज के ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 12 तारीख को पे किए। अब ये नहीं बताया बैंक से पे किए हैं, मतलब आपने कैश में पे किए हैं, तो आप करेंगे बाई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, कितने रुपए 1,000 रुपीज, तो 1,000 रुपये कैश आपके बिजनेस से चला गया। कैश में परचेज किया है आपने 8,000 रुपये के कोई गुड्स, तो परचेजेस किए हैं तो मतलब आपके बिजनेस से कैश गया है, तो 15 तारीख को आपने पेमेंट की है बाई परचेजेस अकाउंट, कितने रुपए की, ये है जी आपकी 8,000 रुपीज, 8,000 रुपये कैश की हमने पेमेंट की है, कुछ खरीदा है हमने गुड्स। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000 रुपीज, स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है ये केस है जी आपका कॉन्ट्रा एंट्री वाला। मैंने आपको बताया था ना, जब हम क्या करेंगे हमारे पास कैश हो और उसको हम क्या करें बैंक में डिपॉजिट करवा दे, तो ये केस कॉन्ट्रा एंट्री का, क्योंकि हमने कॉलम भी 2 बनाए हैं, एक कैश का बनाया है और एक बैंक का। मतलब हमने क्या किया, कैश जो हमारे पास था उसमें से कैश तो हो गया अब कम, लेकिन बैंक में हमने उसको डिपॉजिट करवा दिया, मतलब बैंक में बैंक बैलेंस हमारा गया बढ़। तो इस ट्रांजेक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहली बात ये ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री क्या है। आपके पास सबसे पहले क्या इंक्रीज हुआ है, एक एसेट बढ़ गया, कौन सा बैंक, तो एसेट अगर हमारे इंक्रीज होते हैं तो हम उनको करते हैं डेबिट, तो इसकी एंट्री क्या करेंगे आप करेंगे जी बैंक अकाउंट को डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो गया। और अब कैश आपके बिजनेस से क्या हुआ, कम हो गया, तो आप क्या करेंगे टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट को आप क्या कर देंगे क्रेडिट, समझे। कितने रुपए आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए 20,000 रुपए, ठीक है, तो आप एंट्री करेंगे 16 तारीख को। क्या एंट्री थी ये, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट, कितने रुपए आपने बैंक में जमा करवाए हैं, वो है जी आपकी अमाउंट 20,000 रुपीज, तो आप यहाँ लिखेंगे बैंक के कॉलम में 20,000 रुपीज। वहीं लेकिन 16 तारीख को ही स्टूडेंट्स, अब आपने कैश तो बैंक में जमा करवा दिया, लेकिन कैश तो कम हो गया ना, पेमेंट आपने कैश में की है ना, तो बाई क्या अकाउंट लिखूंगा मैं, बैंक अकाउंट,
बैंक में हमने पैसा जमा करवाए हैं, इसीलिए डिपॉजिट करवाए हैं, हमारा कैश भी 20,000 रुपये से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो आप इसके आगे क्या लिख देंगे, ऐसे एक कॉलम बनाएंगे कॉन्ट्रा का, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये इसको रेफर करती है। यहाँ आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री मेनली एक लेजर फोलियो का एक कॉलम होता है एलएफ का, उसके अंदर आप ऐसे सी करके लिख देंगे तो वहां से पता चल जाएगा ये एक कॉन्ट्रा एंट्री हमने की है। चलिए जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स, कैश सेल्स की है 15,000, 15,000 की आपने सेल की है, आपके पास पैसा आया है 20 तारीख को, तो 20 तारीख को स्टूडेंट्स आपने क्या की है, सेल्स की है, तो इससे आपको फायदा हुआ, पैसा आया है ना हमारे पास, तो आप करेंगे एंट्री टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए, 15,000 रुपए क्या है आपके पास, कैश। चलिए जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज की है मशीनरी कैश देके 6,000 रुपये। जब भी स्टूडेंट्स आप कोई चीज पेमेंट करते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे हमारी क्रेडिट साइड, तो बाई मशीनरी अकाउंट कितने रुपए, 6,000 रुपये, हमने क्या दिया है, कैश दिया है ना, तो कैश हमारा 6,000 रुपये से कम हो गया। चलिए जी विड्रॉ करे हैं बैंक फॉर ऑफिस यूज, ये लीजिए स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट, ये भी आपकी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री के दो ही केस हैं और दोनों के दोनों यहाँ डिस्कस हो गए, जब हम क्या करेंगे, कैश डिपॉजिट करवाए बैंक से या हम कैश निकलवा लें बैंक से ऑफिस के इस्तेमाल के लिए, तो ये दोनों ही केस किसके हैं, आपके कॉन्ट्रा एंट्री के। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अब की बार देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या किया है, कैश बैंक से निकलवाया है, अगर आप कैश बैंक से निकलवा लेंगे तो आपके पास कैश बढ़ गया, एसेट आपका इंक्रीज हो गया, तो आप कैश अकाउंट को क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट करेंगे। वहीं अब बैंक से पैसे निकलवाए मतलब बैंक बैलेंस आपका घट गया, तो आप बैंक अकाउंट को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्रेडिट। तो चलिए बस इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दीजिए, कितने तारीख को हुई है, 22 तारीख को, ये है आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। तो सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही होता है इसकी एंट्री, तो टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए कैश आपने बैंक से निकलवाए हैं, 4,000 रुपए, 4,000 रुपए आपने बैंक से कैश निकलवा लिया, तो कैश हमारा 4,000 रुपए से बढ़ गया। वहीं बैंक में तो पैसा कम हो गया ना, तो आप एंट्री करेंगे बाई कैश अकाउंट, कितने रुपए बैंक से पैसे कम हो गए हमारे, 4,000 रुपए, 4,000 रुपए हम बैंक से क्या कर देंगे, कम कर देंगे अमाउंट, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो इसके सामने आप ऐसे सी, इस वे में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कॉन्ट्रा एंट्रीज को, क्योंकि ये दोनों ही कॉलम को एक साथ अफेक्ट करेगी और दोनों ही कॉलम, दोनों ही साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में आपके अफेक्ट होंगे, और ट्रांजैक्शन आप डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड रिकॉर्ड करते हैं आपकी कॉन्ट्रा एंट्री के केस में। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, 23 तारीख को हमें चेक मिला है अनिल से और हमने उसी दिन उसको डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, 5,000 रुपीज का चेक मिला और उसी दिन डिपॉजिट करवा दिया, तो इसकी एंट्री क्या होगी, आपको चेक मिला है अनिल से, तो आप एंट्री करेंगे टू अनिल अकाउंट, तो बैंक में हमारे कितने पैसे आने चाहिए, 5,000 रुपए, तो इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। लेकिन 24 तारीख को स्टूडेंट्स क्या हुआ, हमारा चेक हो गया डिसऑनर्ड, हमारा चेक स्टूडेंट्स क्या हो गया, यहाँ पे ये डिसऑनर्ड हो गया, बैंक में उसके पैसे थे ही नहीं चेक दे दिया पैसे थे नहीं, तो चेक क्या हो गया, डिसऑनर्ड। तो अब जो हमने 5,000 रुपए की अनिल की यहाँ एंट्री की थी, अब वो 5,000 रुपए तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे तो मतलब हमारे क्या क्या हुआ, नुकसान हो गया यहाँ पे, है ना। तो आप एंट्री करेंगे 24 तारीख को बाई अनिल अकाउंट, अनिल को कितने रुपए से, वही सेम, कितने का चेक था, 5,000 रुपए का, तो अब 5,000 रुपए हमें नहीं आएंगे बैंक में, तो बैंक से आप 5,000 रुपए क्या करेंगे, घटा देंगे। बस ये था जी आपका कौन सा केस, जब आप क्या करेंगे, डबल कॉलम कैश बुक को बनाएंगे। और इसमें हमने 2-3 आपके एग्जांपल समझे, जैसे कि आपका कॉन्ट्रा एंट्रीज के केस को समझा, हमने आपके चेक के डिसऑनर्ड के केस को समझा, आपको चेक मिला और उसी दिन आपने डिपॉजिट करवाया तो उसकी एंट्रीज को समझा हमने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थे बैंक से रिलेटेड आपकी ट्रांजेक्शन्स को देखते हुए। तो चलिए बस आप इनसाइड का टोटल कीजिए। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आपको टोटल पैसा कितना मिला है, तो आपको निकालना है यहाँ पे टोटल रिसिप्ट्स। तो देख चलिए कैलकुलेट करते हैं, हमारी टोटल रिसिप्ट्स यहाँ पे कितनी हुई। तो टोटल रिसिप्ट्स कैसे निकालेंगे,
आपको दोनों का ही लिखना है, यहाँ आपको कैश की भी और बैंक की भी। तो कैश कितना हुआ आपके पास, ये हुआ जी कैश हुआ स्टूडेंट्स आपके पास 38,000 हमारे पास जो कैश हमें मिला है। बैंक में हमारे कितने पैसे आए हैं, हमारे पास आए हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 43,000 स्टूडेंट्स हमारे बैंक में हमारे पास पैसा आया है। ये तो हुई हमारी टोटल रिसिप्ट्स। अब निकालनी है हमको, हमने टोटल पेमेंट कितनी की है। तो यहाँ आप लिखेंगे जी टोटल पेमेंट्स। चलिए निकालते हैं। आपने टोटल कैश में कितनी पेमेंट की है, ये की है जी आपने कैश में पेमेंट की है आपने 35,000 रुपीज, और बैंक में स्टूडेंट्स आपने बैंक के थ्रू पेमेंट की है 26,000 रुपीज, 26,000 रुपये आपने बैंक के थ्रू पेमेंट की है बस। तो ये आपका यहाँ टोटल लिख दीजिए। टोटल को आप पहले तो यहाँ इस तरीके से, ये दोनों अकाउंट हमें बैलेंस करने होते हैं ना, ये आपका 38,000 इस साइड आएगा, 43,000 आपका क्या है बैंक है। सेम आप इस तरीके से यहाँ करेंगे। ये आपका कैश बुक का बैलेंसिंग कर रहे हैं आप, कितनी थी आपकी, ये 38,000 थी और ये 43,000। दोनों ही डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो इक्वल नहीं है, यहाँ तो ये तो इक्वल है, ये नहीं है। यानी हमने क्या किया है, यहाँ पे पैसा आया ज्यादा है हमारे पास, पैसा गया कम है। तो आप क्या करेंगे अब, बाई बैलेंस CD, इसको कहते हैं बाई बैलेंस कैरी डाउन। तो इसमें से आप इसको लेस कर दीजिए। टोटल आपने जो रिसिप्ट्स आपको कितनी हुई है 38,000 कैश में, और पेमेंट आपने की कितनी की है 35,000, मिले 38,000, पेमेंट की 35,000। तो आज के दिन कितना कैश है, अभी भी आपके पास है 3,000 रुपये। वही बैंक में आपके पास कितने, आपने बैंक में आए आपके पास 43,000, लेकिन आपने पेमेंट कितनी की है 26,000। तो अभी भी आपके पास स्टूडेंट्स कितने रुपए हैं, तो आपके पास है जी अभी भी 17,000, 17,000 रुपये बैंक में आपके पास अभी भी बैंक बैलेंस बचा हुआ है। तो बस अब ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ये स्टूडेंट्स क्या है आपका क्लोजिंग बैलेंस, ये बिल्कुल इस महीने के आखिरी दिन। अब लास्ट में आपका कितना पैसा बचा जनवरी को, ये बचा आपके पास 3,000 रुपये और 17,000 रुपये, ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब अगला महीना आएगा ना, अब मान लीजिए यहाँ आ गया जी आपकी 1 फरवरी, फरवरी का महीना है, तारीख है जी आपकी पहली। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है स्टूडेंट्स अब जाके बन जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस। तो ये आप इसको लिखेंगे टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD। ये कैरी डाउन है ना, तो अब दोबारा बन जाएगा ये टू बैलेंस BD। तो कितने रुपए, ये आप इसको इस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे ये है जी आपका 3,000 रुपीज, और ये है आपके बैंक में है 17,000 रुपये। यानी जैसे हमारा ये जनवरी के महीने में पहली तारीख को ये पैसा था ना, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस था। देखो यही पैसा तो है जो जिसकी हमने बात की थी यहाँ पे। अब ये स्टूडेंट्स आपका जो ये साल का क्लोजिंग बैलेंस है वो बन गया जी अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस। बस अब फरवरी की अगर आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो ठीक आपको इसी तरीके से दिया मिलेगा। फरवरी 1 को कैश इन हैंड है हमारे पास 3,000 और हमारे पास कैश एट बैंक है जी 17,000। तो स्टूडेंट्स ये था आपका डबल कॉलम कैश बुक का केस। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स अब जो हम थर्ड एग्जाम्पल समझने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए केस है जी आपका डबल कॉलम कैश बुक का, और उस पे जो ओपनिंग बैलेंस आपको कैश और बैंक का दिया गया है उसमें क्या चीज समझने वाली है इस बार। देखिए 1 तारीख को आपको दिया गया है बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपीज का। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपने बैंक में अकाउंट ओपन करवाया, पैसे जमा करवाए उसमें 50,000, लेकिन आपने बैंक से निकलवा लिए 1 लाख रुपए। जब जितने पैसे जमा थे उससे ज्यादा पैसे आप बैंक से क्या कर लें, निकलवा लें, तो उसको कहते हैं हम बैंक ओवरड्राफ्ट। एक तरह से आपका शॉर्ट टर्म लोन है, यानी एक तरह से आपने बैंक का कर्जा ले रखा है, ये पैसा आपको बैंक को तो चुकाना ही पड़ेगा है ना बाद में। तो ये क्या है स्टूडेंट, जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हो ओपनिंग बैलेंस के केस में, ये केस है जी आपका दोनों ओपनिंग बैलेंस के, इसको हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। स्टार्टिंग में ही दिया है ना, बिल्कुल आपके पास एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन आपके कैश और बैंक की। तो यहाँ आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। साल है आपका 2023, जनवरी की 1 तारीख। इस साइड इस बार आपको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है। जब भी क्या केस हो आपका ओवरड्राफ्ट का केस हो, बाई बैलेंस BD यानी ड्रॉप डाउन। कितने रुपए का ओवरड्राफ्ट है 10,000 रुपीज का बैंक से। चलिए जी, और कैश इन हैंड कितना है आपके पास 5,000 रुपीज। तो इसकी ट्रांजेक्शन
कैसे होगी, वही सेम तरीका जैसे पहले करते आए थे। टू बैलेंस बीडी, कितने रुपए का कैश आपके पास है जी, 5000 रुपीज। चलिए जी, इसको कैश के कॉलम में आप रिकॉर्ड कर दीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट का सिचुएशन मिलेगा या आप बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी ये क्रेडिट साइड भी ज्यादा हो सकती है डेबिट साइड से, और आपकी डेबिट साइड ज्यादा हो सकती है क्रेडिट साइड से। लेकिन जब भी आप कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, कैश के केस में हमेशा ये साइड आपकी ज्यादा मिलेगी आपकी क्रेडिट साइड से, डेबिट साइड हमेशा ज्यादा होगी क्रेडिट से। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास कैश आएगा तभी तो हम उसकी पेमेंट करेंगे। लेकिन बैंक के केस में हम बैंक से क्या कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट का सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे। तो हो सकता है हमारे इस एग्जाम्पल में ये साइड बैंक की सिचुएशन में ये बैंक का कॉलम ज्यादा हो आपके डेबिट साइड से क्रेडिट साइड। चलिए जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को समझते हैं। स्टूडेंट्स इस बार क्या है, हमने गुड्स खरीदे हैं 1 लाख रुपए के नॉर्मल, लेकिन उसके ऊपर हमने ट्रेड डिस्काउंट भी हमें क्या है मिला है, 20% का ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला है, और हमने उसके ऊपर IGST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी दिया है 12%, और सारी की सारी पेमेंट चेक के थ्रू हुई है। देखिए इसको सबसे पहले समझिए आपको रिकॉर्ड कैसे करना है। देखिए आपने कितने रुपए के गुड्स खरीदे, 1 लाख रुपए के। तो स्टूडेंट्स पहली बात तो जब भी आपको दिया हो कि आपने गुड्स के ऊपर आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला है 20%, ये 20% जो आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया है आपको इसको लेस कर देना है। 1 लाख का 20% कितना हो गया, 20,000। तो अब ये जो 80,000 रुपए है ये है आपका परचेज प्राइस। आपने इस कीमत पे गुड्स को खरीदा, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को तो हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करते ही नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, आपने कितना जीएसटी पे किया है, 12%, यहाँ पे 12%, वो भी IGST इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो 80,000 का तो आपने गुड्स खरीदे, 80,000 की तो आपने पेमेंट की ही, साथ में 12%, 80,000 का 12% जब आप निकालेंगे तो ये होगा आपका 9,600 रुपीज। तो आपने टोटल दिए हैं जी 89,600 रुपीज अपने गुड्स को पे करने के, और ये 9,600 रुपये क्या है आपके, ये है जी आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो इसकी आपने पेमेंट की है। चलिए बस इसको रिकॉर्ड कर दीजिए। 5 तारीख के दिन हमने गुड्स खरीदी, तो आप क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, बाई परचेजेस अकाउंट। कितने रुपए की खरीदी, 1 लाख रुपए की नहीं, 80,000 रुपए की, 80,000 रुपीज की, और पेमेंट चेक से हुई है, मतलब आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करी है इन गुड्स की। दूसरी चीज, आपने 80,000 के तो गुड्स की पेमेंट की ही की, साथ में आपने जीएसटी भी तो पे किया है। तो जीएसटी को पे करने को कहते हैं हम इनपुट जीएसटी, और आपने इंटीग्रेटेड जीएसटी पे किया है तो इसको आप एंट्री करेंगे बाई इनपुट IGST अकाउंट। कितने रुपए, यहाँ आपने पे किया है 9,600 रुपए। चलिए जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। स्टूडेंट्स इस बार हमने गुड्स को बेचा है 50,000 रुपए का। बेचते टाइम हमने कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10% का, और हमने जो उससे जीएसटी कलेक्ट किया है वो है जी हमारा 12%, और वो है IGST, और सारी की सारी पेमेंट हमें चेक के थ्रू मिली। देखिए सेम केस है स्टूडेंट्स, अगर आप 50,000 रुपए की गुड्स को क्या करते हैं, बेचते हैं। 50,000 रुपए की तो आपने गुड्स बेची, उसके ऊपर आपने ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है, वो दिया है आपने यहाँ पे 10%। तो 50,000 का 10% कितना हुआ, ये हुआ जी आपका 5,000 रुपए। तो एक्चुअल में आपने गुड्स कितने रुपए बेची, 45,000। तो ये था आपका सेलिंग प्राइस जिस पे आपने गुड्स को बेची है। अब इस 45,000 पे आपने जीएसटी कितना कलेक्ट किया है अपने कस्टमर से, वो है जी 12% की रेट पे। तो 45,000 का स्टूडेंट्स 12% निकालेंगे तो ये आएगा आपका 5,400। ये जो जीएसटी है ये भी क्या किया है, कलेक्ट किया है। चलिए जी टोटल आपने कस्टमर से कितने रुपए लिए, यहाँ लिए आपने 50,400 रुपीज, 50,400 रुपये आपकी पॉकेट में आ गए, जिसमें से आपको तो मिलेगा 45,000 रुपये, और ये 5,400 तो आपको सरकार को देने हैं ना, ये तो गवर्नमेंट के पैसे हैं। लेकिन अभी के लिए तो आपको मिल गए, अभी तो आपने क्या किया, कस्टमर से कलेक्ट किए हैं, फिर बाद में आप गवर्नमेंट को देंगे। तो अभी के लिए क्या ट्रांजेक्शन करेंगे आप इसकी, देखिए तारीख है जी 6 तारीख की ट्रांजेक्शन को। सबसे पहले तो आपने क्या है, गुड्स बेची है, तो आप करेंगे टू सेल्स अकाउंट। गुड्स बेची हैं तो मतलब आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, कितने रुपए आए हैं यहाँ 45,000, 45,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आए, क्योंकि पेमेंट किसके थ्रू की है, यहाँ चेक के थ्रू। पेमेंट हमारी यहाँ चेक के थ्रू ये जो हमने सेल्स की है। अब उसके साथ साथ आपको 5,400 रुपये क्या जीएसटी के भी मिले हैं। तो स्टूडेंट जब भी आप जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं हम आउटपुट जीएसटी, और यहाँ इंटीग्रेटेड जीएसटी का केस है तो आप एंट्री करेंगे टू आउटपुट IGST अकाउंट।
कितने रुपए? 5,400। ये भी आपको क्या है, चेक के थ्रू मिली है। टोटल इतना पैसा आपको अपने कस्टमर से मिला है। चलिए जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। स्टूडेंट्स इस बार कहता है कि हमें चेक मिला है अजय से 20,000 रुपये का। अजय से, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। मैंने आपको पिछले जो अब हमारा जो प्रीवियस एग्जांपल है उसमें मैंने आपको बताया था, जब आपने चेक मिला और आपने सेम डे डिपॉजिट करवा दिया। लेकिन इस सिचुएशन में आज के दिन क्या है, 7 तारीख को तो हमें चेक मिला है, लेकिन हमने बैंक में कब डिपॉजिट करवाया है? जो अजय से 7 तारीख को चेक मिला था वो हमने 10 तारीख को जाके बैंक में डिपॉजिट करवाया है। तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स आप ट्रांजैक्शन 7 तारीख की नहीं करेंगे। ये वाली ट्रांजैक्शन आप अपनी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आपको यहाँ वाली करनी है जिस दिन आप बैंक में गए। ठीक है, तो यहाँ आप करेंगे 10 तारीख को ट्रांजैक्शन, 2 चेक्स इन हैंड अकाउंट, 2 चेक्स इन हैंड अकाउंट। कितने रुपए का चेक मिला है आपको? आपको मिला है जी अजय से 20,000 रुपए का, तो 20,000 रुपीज आपके बैंक में आ जाएंगे। अगर स्टूडेंट्स आप उसी दिन जाके 7 तारीख को ही जाके ये अजय से लिया हुआ चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करवा देते तो आप यहाँ एंट्री करते टू अजय। लेकिन आपने कुछ दिन बाद डिपॉजिट करवाया, सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया, तो आप एंट्री करेंगे 2 चेक्स इन हैंड अकाउंट, कितने रुपए? 20,000 रुपए। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स। इस बार कहता है कि आपने चेक मिला है आपको गीता से, लेकिन आपने क्या किया, उसको एंडोर्स कर दिया वरुण को। 14 जन 11 तारीख को आपको गीता से चेक मिला और 14 तारीख को आपने 14 को वरुण को आपने क्या कर दिया, उसको एंडोर्स कर दिया। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था एंडोर्समेंट के केस में हम उन ट्रांजैक्शंस को हमारी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। तो इस ट्रांजैक्शन को अभी आप अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अरे किसी से मुझे चेक मिला, मैंने वो किसी को दे दिया, मेरे अकाउंट में पैसे आए नहीं आए, उसके अकाउंट में गए नहीं गए, वो तो एक कागज का टुकड़ा है, मैं 10 दिनों का ऐसे ही घूम फिर के घूमता रहेगा, है ना, उसका कोई मतलब थोड़ी है। जब तक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट नहीं होंगे तब तक हम ट्रांजैक्शन को हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलिए लास्ट ट्रांजैक्शन जो इन्होंने 13 को की है, इन्होंने पैसे निकाले हैं बैंक से अपने ऑफिस के इस्तेमाल के लिए। देखिए ये जो ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांजैक्शन आपकी कॉन्ट्रा एंट्री वाली। कौन सी एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चलिए समझिए। पहली बात तो आपने बैंक से पैसे निकाले हैं, बैंक से आपने पैसा निकाल दिया तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। अब आपके हाथ में क्या आ गया? कैश आ गया। तो आप क्या एंट्री करते हैं इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना, यही एंट्री होती है। तो अब इसको यहाँ कैसे रिकॉर्ड करेंगे? 13 को सबसे पहले टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपके पास क्या आ गया? अब कैश आ गया। कितने रुपए कैश आया आपके पास? 2,000 रुपीज। यहाँ 2,000 रुपए तो आपके पास कैश आ गया ना। देखिए दूसरी बात, आपने क्या किया? बैंक से पैसा निकाला है। तो स्टूडेंट्स बैंक से पैसा निकालेंगे तो बैंक बैलेंस आपका कम हो जाएगा ना। तो आप एंट्री करेंगे बाई कैश अकाउंट। कितने रुपए? बैंक से कितने रुपए आपने निकाले हैं? 2,000 रुपए। तो इस वजह से 2,000 रुपए से आप अपने बैंक बैलेंस को क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे। चलिए जी स्टूडेंट्स, ये थी आपकी ट्रांजैक्शंस डबल कॉलम कैश बुक की। चलिए आप इसका टोटल करेंगे। टोटल देखते हैं कि एक्चुअल में हमने टोटल पेमेंट्स कितने की है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ आएगा स्टूडेंट्स आपका टोटल, जो आप कैलकुलेट करेंगे हम, वो होगा जी आपका टोटल रिसिप्ट्स। तो देखिए कितना पैसा हमारे बैंक में है, तो कैलकुलेट करिए। कैश के कॉलम में हमारे पास है जी 7,000 रुपीज, और बैंक के कॉलम में 45 प्लस 20,000 65,000 प्लस 5,400 70,400 रुपीज। ये लीजिए जी, ये पैसा हमारे पास आया है कैश के फॉर्म में और बैंक में। अब बात करते हैं कि टोटल पेमेंट्स कितनी की है हमने, तो आप इसको निकालेंगे टोटल पेमेंट्स। चलिए जी कैलकुलेट करिए। कैश में तो हमने कोई पेमेंट की नहीं, कैश में तो कोई पेमेंट नहीं है, तो 0। और बैंक के थ्रू हमने टोटल कितनी पेमेंट की है? 80 प्लस 10 90 90 और 100 1,01,600 रुपीज। चलिए जी, ये है जी आपकी बैंक के थ्रू पेमेंट की हुई। अब देखिए स्टूडेंट्स टोटल यहाँ निकालिए। बैलेंसिंग स्टूडेंट्स अब आप करेंगे, तो बैलेंसिंग में कैसे करते हैं आप? अब देखेंगे कि सबसे पहले ये है जी आपके 7,000 रुपीज, ठीक है। यहाँ आपके 0 रुपए, यानी एक्चुअल में बैलेंस कितना है कैश का? आप करेंगे जो ट्रांसफर करना है आपको, ब्रॉड बाई बैलेंस कैरिड डाउन, कितना है आपका? आएगा जी यहाँ 7,000 रुपीज। लेकिन बैंक बैलेंस तो ज्यादा है, यहाँ पे क्रेडिट साइड और डेबिट साइड कम है। तो अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है? इस साइड में से ये साइड लेस करेंगे। तो यहाँ जब आप बैलेंसिंग करेंगे
तो यहाँ तो 7,000 आ गया, यहाँ ये साइड तो ज़्यादा है तो आप लिखेंगे 1,100 600 रुपीज़, और इसमें से इसको लेस करके यहाँ स्टूडेंट्स आप लिखेंगे टू बैलेंस CD, आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस आएगा यहाँ पे। तो चलिए इसको लेस कर दीजिए, ये साइड आपकी ज़्यादा है ना, 1,01,000, ये साइड ज़्यादा है आपकी, तो 1,01,600 रुपये में से जब आप 70,000 लेस कर देंगे तो आपके बच गए 31,200 रुपीज़, 31,200 रुपये। तो बस ये जो आपका बैंक बैलेंस है ये है, आगे जाके ये क्या बन जाएगा आपका अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस। ये जो आप बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है 31,200 रुपये, ये यहाँ जाके अगले महीने में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। और ये जो आपके पास कैश इन हैंड है अभी एट द एंड क्लोजिंग बैलेंस आपका 7,000 है, ये यहाँ जाके क्या बन जाएगा आपका अगले महीने का ओपनिंग कैश बैलेंस। बस इस तरीके से आपको अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए।